अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो गियर ट्रेंड के हवाले से है, विच इज़ टॉपिक नंबर 7 ऑफ द कोर्स। सो हम गियर ट्रेंड्स के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ भी डिस्कस करेंगे, और फिर इन द नेक्स्ट क्लासेस में हम टाइप्स ऑफ गियर ट्रेंड्स और गियर ट्रेंड्स किस तरह डिज़ाइन की जाती हैं, किस तरह जो है हम आरपीएम वगैरह डिसाइड करते हैं, या किस तरह हम डिस्टेंस या किस तरह हम डायमीटर गियर का डिज़ाइन जो है डिसाइड करते हैं, तो उसकी तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट तो यही है कि यू शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर ट्रेंड्स। कितने टाइप्स की गियर ट्रेंड्स होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। यू मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट द स्पीड रेशियोज ऑफ गियर ट्रेंड्स। मुख्तलिफ जो गियर ट्रेंड्स का मकसद ही बेसिकली ये है कि आप स्पीड या टॉर्क ट्रांसफ़र कर सकें, तो स्पीड रेशियोज आपको निकालने आने चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ कि आप गियर ट्रेंड को डिज़ाइन कर सकें किसी ख़ास स्पेसिफिक स्पीड रेशियोज़ के ऊपर। तो ये एक जनरल सी कुछ गाइडलाइंस थी। इस स्लाइड के अंदर आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी गियर्स की। तो गियर ट्रेंड्स जो हैं बेसिकली वो मल्टीपल टाइप्स की हो सकती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे वेरीड एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। वन बाय वन हम इसको जो है एग्जांपल्स को आगे डिफ़ाइन भी करेंगे कि क्या फ़र्क है इन सब में, और क्या एग्जैक्टली एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे ये इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच हम जो एक जनरल डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। समटाइम्स टू और मोर गियर्स आर मेड टू मैश विद ईच अदर टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर, सच अ कम्बिनेशन इज कॉल्ड गियर ट्रेंड। तो कोई भी सिस्टम में जिसमें दो या दो से ज़्यादा गियर्स लगे होंगे और उनका मकसद टॉर्क या आरपीएम ट्रांसमिट करना है, तो वो जो भी कम्बिनेशन होगा उसको आप गियर ट्रेंड कहेंगे। तो ये एक जनरल सी डेफिनेशन थी। द टाइप ऑफ ट्रेंड यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी रेशियो रिक्वायर्ड एंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ शाफ्ट्स। सो दो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी गियर ट्रेंड को डिज़ाइन करने के लिए, उसमें से पहला तो ये है कि आपको वेलोसिटी रेशियो जो है वो क्या रिक्वायर है। तो वेलोसिटी रेशियो से मुराद वही है कि आरपीएम का रेशियो क्या है रिक्वायर्ड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ के जो शाफ्ट लगी हुई हैं जिनके दरमियान आप मोशन ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं अगर आप कोई गियर ट्रेंड डिज़ाइन करना चाह रहे हो। अ कंप्लीट गियर ट्रेंड डिज़ाइन विल नेसेसरीली इन्वॉल्व considerations of strength of materials and the stress states to which gear teeth are subjected। अगर आप एक कंप्लीट गियर डिज़ाइन की तरफ जाते हैं तो उसमें सिर्फ जो है काइनेमेटिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उसमें आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी। उसमें स्ट्रेस के जो स्टेट्स होंगे उसको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, बिकॉज गियर्स के मटेरियल्स बहुत वेरीड हैं, बहुत वेरिएशन है उसके अंदर, और वो डिपेंड करते हैं कि आप कितना टॉर्क कितने आरपीएम पे उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आप टॉयज़ की बात करेंगे तो आप वहाँ पे प्लास्टिक के गियर्स देखते होंगे, क्योंकि वहाँ पे टॉर्क या आरपीएम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। बट अगर आप जो है वो ऑटोमोबाइल की तरफ जाते हैं या आप जो है लेथ मशीन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ मुख्तलिफ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं गियर्स के हवाले से। ब्रास भी इस्तेमाल होता है, ब्रॉन्ज भी इस्तेमाल होता है, आपको स्टेनलेस स्टील भी नज़र आएगा। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग कि क्या एप्लीकेशन है आपकी, कितनी आरपीएम चाहिए आपको, कितना टॉर्क चाहिए आपको, कितने पावर ट्रांसमिट करनी है, कितनी लाइफ चाहिए आपको, किस तरह का जो है वहाँ पे जो है आप ऑयलिंग करेंगे सिस्टम की। तो वो सब डिपेंड करता है कि आप क्या मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। और फिर जहाँ पे तीत जो है वो मैश होते हैं वहाँ पे आपके पास स्ट्रेस लेवल क्या है, क्योंकि वो जो कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पे स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। स्पीड अगर आप बहुत ज़्यादा आरपीएम पे आपकी जो मशीन रन हो रही है, तो उस आरपीएम की वजह से स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो तमाम चीज़ें देखने के बाद आप एक कंप्लीट गियर डिज़ाइन की तरफ जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक वेरी टॉपिक है, और क्योंकि एप्लीकेशन बहुत सारी हैं तो आप उसको एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि यही तरीका है करने का। उसमें मुख्तलिफ आपको एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, कई सारे इनपुट्स चाहिए होते हैं आपको बिफोर डिज़ाइनिंग अ कंप्लीट गियर ट्रेंड। तो जो यहाँ पे हम अभी बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स के हवाले से, उसमें हम स्ट्रेस एनालिसिस के एस्पेक्ट या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या मटेरियल्स क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हवाले से हम बात नहीं करेंगे। हम जो अपना फोकस रखेंगे वो काइनेमेटिक यानी कि वेलोसिटी हो गई उसकी, उसी पे बेसिकली तो वेलोसिटी पे ही बात करेंगे कि वेलोसिटी रेशो से किस तरह हम जो है
पिच सर्कल निकाल सकते हैं या किस तरह हम गियर को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो एक जो एस्पेक्ट होगा वही उसी पे बात करेंगे हम, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कि हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आप शायद इस चीज़ को मशीन डिज़ाइन में पढ़ चुके हों, या अगर नहीं भी पढ़ा तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं बहुत क्विकली। सो पहले तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, ये जो तीत बने हुए हैं गियर्स के, तो इसमें आप ये देख सकते हैं। पहला जो टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपका पिच सर्कल है। बेसिकली ये एक इमेजनरी सर्कल होता है, लेकिन यहाँ पे थ्योरेटिकल सर्कल ऑफ डायमीटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सो कैपिटल डी अपॉन विच ऑल कैलकुलेशन इज बेस्ड। तो ये जो डी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके पास एक इमेजनरी सर्कल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस जो सर्कम यहाँ पे जो बनाया हुआ है आर्क, दिस इज़ योर पिच सर्कल, ठीक है। तमाम कैलकुलेशंस इसी पिच सर्कल के ऊपर रहते हुए हम निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर इसी पिच सर्कल तो आपको समझ आ गया कि उसका हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसके डायमीटर को, और वो एक इमेजनरी सर्कल होता है। द नेक्स्ट वन इज द सर्कुलर पिच स्मॉल पी, द डिस्टेंस फ्रॉम वन टीथ टू द नेक्स्ट अलोंग द पिच सर्कल। तो अगर मैं इसी पिच सर्कल के ऊपर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टीथ दूसरे तीत तक का डिस्टेंस निकालता हूँ उसी पिच सर्कल पर रहते हुए, तो वो जो डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट है उसको हम सर्कुलर पिच कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला इज़ वेरी इजी, पी सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, विच इज़ पाई डी डिवाइडेड बाई टी। पाई डी जो है वो आपका सरकमफ्रेंस है इस पिच सर्कल का, और डिवाइडेड बाय जो टी, जो कैपिटल टी है, दीज आर द नंबर ऑफ टीथ, के उस गियर के अंदर नंबर ऑफ टीथ कितना है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर रहे हैं बाय द नंबर ऑफ टीथ। तो इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा, यू विल गेट दिस डिस्टेंस ऑन पिच सर्कल, ठीक है, दिस इज पी। यहाँ पे पी से लिखा हुआ है तो आप पी सी इस्तेमाल कर लें। द नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द मॉड्यूल ऑफ द गियर विच इज अ रेशियो ऑफ डी मीन्स पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टीथ। तो सिंपल एम, जहाँ भी स्मॉल एम आएगा वहाँ आप उसको मॉड्यूल बता रहा होगा वो आपको सिस्टम गियर का, और उसको आप आराम से डी ओवर टी से निकाल भी सकते हैं। और अगर मैं ये यहाँ से डी की वैल्यू उठा के वापस सर्कल के फॉर्मूले में डालता हूँ, तो आप पी सी को मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसको लिख सकते हैं जस्ट लाइक पाई इंटू एम। This is just simplification. Another thing is diametral pitch, which is the inverse और reciprocal of module। तो इतना कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से कोई एक चीज़ भी अगर याद रख लेंगे तो इट्स फाइन। नॉर्मली मॉड्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हो सकता है किसी सवाल में आपको डायमीट्रल पिच भी गिवन हो। तो सिर्फ ये याद रखना है कि मॉड्यूल इज़ डी ओवर टी वाइल द डायमीट्रल पिच इज़ टी ओवर टी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल हो गया। और अगर यही चीज़ हम इसके साथ भी ट्राई करें कि अगर हम यहाँ से डी की वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे तो आपके पास पी सी और पी डी पाई के बराबर आ जाएगा। बट दिस आर जस्ट फॉर्मूलाज, इसको आप पुट करके आप बहुत सारे कम्बिनेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस जनरल एक जो यहाँ पे आपके पास डायग्राम गिवन है इस पर अगर हम देख लें, तो आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं। सारा काम आप पिच सर्कल पे करते हैं, तो पिच सर्कल पे आप जो टूथ की थिकनेस है वो भी निकालेंगे, ठीक है। और जो विड्थ ऑफ स्पेस है कि कितना बीच में जो टीथ्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो भी आप जो है पिच सर्कल के ऊपर रहते हुए ही निकालेंगे। फिर आपका फेस विड्थ आ गई, टॉप फेस आ गया, फ्लैंक, बॉटम लाइन, ये ज़्यादा हमारा काम का नहीं है। बाकी चीज़ें भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली जो हमारे काम की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो ये चारों लिख दी गई हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसमें दो तीन चीज़ें अगर और डिफाइन करना चाहें, तो एक सर्किल हम बिल्कुल बॉटम में ड्रॉ करते हैं, विच इज़ दिस सर्किल, जहाँ से टीथ स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम, और वी कॉल इट एज डिडेंडम सर्किल, ठीक है। तो ये जो सर्किल आप देख रहे हैं बिल्कुल बॉटम के ऊपर, दिस इज़ नॉन एज डिडेंडम सर्किल। और एक हम ऊपर सर्किल ड्रॉ करते हैं जो कि बिल्कुल टॉप ऑफ द टीथ होता है, उसको हम अडेंडम कहते हैं। तो दिस सर्किल इज़ अडेंडम सर्किल। और अगर इसी को हम जो है
एज अ डिस्टेंस भी डिफाइन करते हैं एडेंडम को। तो एडेंडम का अगर एडेंडम को निकालना हो तो इसको बेसिकली डिस्टेंस है ये फ्रॉम द पिच सर्किल टू द एडेंडम सर्किल, और डिडेंडम जो है वो डिस्टेंस है आपका फ्रॉम द पिच सर्किल टू द डिडेंडम सर्किल। तो ये भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, हमारा अभी इस पे काम नहीं होगा। सिमिलरली वर्किंग डेप्थ का मतलब ये होता है कि जो दूसरा जो मैशिंग होगी वो कितने डेप्थ तक होगी, जो दूसरा गियर के तीर्थ आएंगे वो उसकी डेप्थ क्या होगी आपके पास। एंड द लास्ट वन जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्लियरेंस है आपकी। तो जब भी मैशिंग होती है आपके पास कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं हो सकता उसमें, तो आपके पास यहाँ कोई ना कोई क्लियरेंस आपको देनी पड़ती है ताकि जो आपकी मूवमेंट हो रही है और अगर तीत आपस में क्योंकि जो कम्बिनेशन है वो ऐसा होता है कि एक तीत पहले आता है फिर अगला तीत उसी जगह पे आएगा, तो उसको मूवमेंट के लिए देयर शुड बी सम क्लियरेंस ताकि वो आराम से मूव हो सके। और ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा अगर आप उसको फिक्स कर देंगे तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मूव इट, सो दैट्स वाई वी नीड सम क्लियरेंस ओवर हेयर। अच्छा, अब आगे चलते हैं और कुछ स्पीड रेशियोज और टॉर्क रेशियोज की बात करते हैं। तो द स्पीड रेशियो और वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ गियर ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ द ड्रिवन और फॉलोअर। तो ड्राइवर जो कि ड्राइव कर रहा है और ड्रिवन जो कि ड्राइव हो रहा है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा वर्डिंग से ही जाहिर है। तो अगर मैं स्पीड रेशियो की बात करूँ तो आई कैन राइट इट N1 डिवाइड बाई N2 वेयर N1 इज द RPM ऑफ द ड्राइवर, N2 इज द RPM ऑफ द ड्रिवन। अच्छा, इस फॉर्मूले को ज़रा थोड़ा देखने के लिए अगर आपको कि कैसे आया है ये फॉर्मूला, तो उसके लिए अगले स्लाइड पे चलते हैं फिर वापस आते हैं। तो हम N1 और N2 की बात कर रहे थे विच इज स्पीड रेशियो, तो आई कैन राइट इट एज वेल लाइक ω1 डिवाइड बाई ω2। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो दो गियर्स दिखाए हुए हैं ये दोनों रिप्रेजेंट किए हैं बाय यूजिंग द पिच सर्किल। मैंने कहा था कि पिच सर्किल को ही आप इस्तेमाल करेंगे इफ़ यू वांट टू शो सम गियर्स। तो पहली बात यह है कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी बेसिकली, वो आपकी वो दोनों की सेम होनी चाहिए क्योंकि वो पॉइंट तो एक ही है। तो जहाँ भी कॉन्टैक्ट हो रहा होगा गियर का आपस में तीत का, वहाँ पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो सेम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ मैं ओमेगा आई नो के V इज़ इक्वल टू R ओमेगा, तो मैं ω1 की जगह लिख सकता हूँ V डिवाइड बाई R1 और ω2 की जगह आई कैन राइट V डिवाइड बाई R2, और V सेम है कैंसिल आउट हो जाएगा तो आई विल गेट R2 डिवाइड बाई R1। नाउ दिस R2 डिवाइड बाई R1 इज द रेडियस ऑफ पिच सर्कल ऑफ बोथ द ड्राइवर एंड ड्रिवन। सो इसको हम क्योंकि हम डायमीटर के टर्म्स में इस्तेमाल लिखते हैं हमेशा, तो हम इसको डायमीटर के टर्म्स में लिख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि N1 डिवाइड बाई N2 विच इज़ अ स्पीड रेशियो इसको हम बराबर लिख सकते हैं D2 डिवाइड बाई D1, तो रेसिप्रोकल टाइप का हो गया, यानी कि N1 D1 मस्ट बी इक्वल टू N2 D2, और ये आपका कहलाता है स्पीड रेशियो। तो अब वापस पर चलते हैं। तो यही आप एग्जैक्टली यही चीज़ है आपके पास, N1 डिवाइड बाई N2 विच इज स्पीड रेशियो इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई D1 एंड विच इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाई T1। तो यहाँ पे जो D2 D1 है ये आपको पता है पिच सर्कल का डायमीटर है, T2 और जो T1 है ये नंबर ऑफ तीत है। तो T2 हम ड्रिवन की बात कर रहे हैं और T1 हम ड्राइवर की बात कर रहे हैं, तो अगेन रेसिप्रोकल होंगे ये, जितनी गियर के नंबर ऑफ तीत ज़्यादा होंगे उतनी ही इसकी स्पीड स्लो होगी एंड वाइस वर्सा। तो इसीलिए N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू D2 डिवाइड बाई D1 एंड सिमिलरली T2 डिवाइड बाई T1। तो अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो आई विल गेट कि स्पीड रेशियो बराबर है स्पीड ऑफ द ड्राइवर N1 एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ ड्रिवन, एंड सिमिलरली वो बराबर है पिच डायमीटर ऑफ ड्रिवन विच इज़ D2 एंड डिवाइडेड बाय पिच डायमीटर ऑफ ड्राइवर D1, ठीक है। और इसी को मैं नंबर ऑफ टीथ के हवाले से भी लिख सकता हूँ कि स्पीड रेशियो इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ इन ड्रिवन विच इज़ T2 एंड नंबर ऑफ टीथ इन ड्राइवर विच इज़ T1। अच्छा, टॉर्क रेशियो जो होता है बिल्कुल अपोजिट होता है इसका स्पीड रेशियो को, लेकिन हम नॉर्मली स्पीड रेशियो ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे आपको टॉर्क रेशियो लिखा हुआ नज़र आए तो जस्ट इमेजिन कि वो स्पीड रेशियो के बिल्कुल रेसिप्रोकल है। अच्छा, ये तो एग्जैक्टली आप चीज़ें समझ गए हैं कि गियर ट्रेन जो है वो
a set of system of gears arranged to transfer rotation and torque from one part of a mechanical system to another. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स है कितने. तो आपके पास जो हम पढ़ेंगे वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स पढ़ेंगे, जिसमें एक सबसे जो पहला है वो नाम से ही सिंपल है कि सिंपल गियर ट्रेन. द नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड गियर ट्रेन, एंड द थर्ड वन इज रिवर्टेड गियर ट्रेन, एंड द लास्ट वन इज एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन विच इज़ आल्सो नोन एज प्लानिटरी गियर्स भी कह सकते हैं. तो ये 4 जो टाइप्स ऑफ गियर ट्रेन्स हैं इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल गिवन भी हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट वन इज़ सिंपल गियर ट्रेन, एंड देन वी हैव कंपाउंड गियर ट्रेन, एंड देन वी हैव रिवर्टेड भी है, एपिसाइक्लिक भी आप देख सकते हैं. अच्छा, अब पहले बात कर लेते हैं सिंपल गियर ट्रेन की. तो व्हेन देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट एज शोन इन द फिगर बिलो, इट इज़ नोन एज सिंपल गियर ट्रेन. द गियर आर रिप्रेजेंटेड बाय द पिच सर्कल्स. तो जब भी किसी भी शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर माउंट होगा तो वो जो गियर सिस्टम बनाएगा उसको हम सिंपल गियर ट्रेन कहेंगे. तो जब भी आपके पास एक शाफ्ट के ऊपर एक गियर है, सिंपल इनफ, इट्स अ सिंपल गियर ट्रेन. और यहाँ पे जितने भी गियर्स गिवन हैं ये आपके पिच सर्कल्स से उसको डिफाइन किए गए. तो ये जो भी डायमीटर्स हैं ये पिच सर्कल के हवाले से यहाँ पे शो किए गए. तो अब सिंपल गियर ट्रेन का कहाँ यूजेज आता है? टू कनेक्ट गियर्स वेयर अ लार्ज सेंटर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड. ठीक है, अगर आपके पास 2 शाफ्ट्स लगी हुई हैं और 2 शाफ्ट्स के दरमियान काफ़ी डिस्टेंस है तो आप सिंपल गियर ट्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मूव टू प्रोवाइड मोशन टू द अदर शाफ्ट. सही है. और टू ऑब्टेन द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ड्राइवर ड्रिवन गियर, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. लेट्स सपोज आपके पास जो ड्राइवर गियर है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेकिन आपको जो आउटपुट चाहिए वो काउंटर क्लॉकवाइज चाहिए. तो आप इस अगेन यू कैन यूज सिंपल गियर ट्रेन टू चेंज द डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन. आपको आरपीएम चेंज नहीं करनी, लेकिन आप सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में भी आप सिंपल गियर ट्रेन इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आपको आरपीएम में भी चेंज चाहिए तो वो भी उसी के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं. तो ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं ये सिंपल गियर ट्रेन्स की हैं, क्योंकि हर शाफ्ट के ऊपर आपके पास एक ही गियर माउंट है. अच्छा, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आपको हर जगह ही एप्लीकेशन नज़र आएंगी. चाहे जो है वो आपके लेथ मशीन में आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपके पास काफ़ी जो है वो सिंपल गियर ट्रेन्स लगी हुई होती हैं. आपके जो इंजन का जो गियर बॉक्स होता है उसमें भी इट्स अ कम्बिनेशन होता है. इंजन का जो गियर बॉक्स है उसमें भी कम्बिनेशन है, कहीं कंपाउंड गियर्स लगे हुए हैं, कहीं सिंपल गियर्स लगे हुए हैं. ठीक है. और शुगर कैन की जो मशीन है जो आप अक्सर देखा होगा आपने, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ अ सिंपल गियर ट्रेन. सिमिलरली ये भी जो आपके दोनों गियर्स जो माउंट हुए हैं ये सिंपल गियर ट्रेनिंग बना रहे हैं. तो एप्लीकेशन बहुत सारी हैं इसकी. अच्छा, अब जो स्पीड रेशियो में डिफाइन किया था उसको मैंने दोबारा लिख दिया है. ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं. वही है एग्जैक्टली कि स्पीड रेशियो स्पीड ऑफ ड्राइवर, स्पीड ऑफ ड्रिवन, और जो पिच डायमीटर और नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो उल्टे होते हैं. उसमें पहले ड्रिवन ऊपर आता है, नीचे ड्राइवर आता है. अच्छा, अब लेट्स ट्राई टू फाइंड द स्पीड रेशियो इन दीज केसेस. हम ए बी और सी की बात कर लेते हैं यहाँ पे. तो अगर मैं ए की बात करूँगा इज़ वेरी सिंपल. दोनों कनेक्शन है N1 N2, तो रेशियो N1 डिवाइड बाई N2 आ जाएगा आपके पास. N1 बीइंग द ड्राइवर एंड N2 बीइंग द ड्रिवन और फॉलोअर. यू कैन सी देयर इज़ अ नेगेटिव साइन है. तो वाई देयर इज़ अ नेगेटिव साइन है? जब भी 2 गियर्स आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो हमेशा अपोजिट होगा. तो ड्राइवर, एज यू कैन सी द ड्राइवर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट ड्रिवन और फॉलोअर विल रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब ये हुआ दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है, अपोजिट है. दैट्स वाई वी नीड अ नेगेटिव साइन हेयर. तो नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब क्या है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है, अपोजिट है, चेंज हो गई है. और व्हाट अबाउट द केस बी? अब केस बी में आप देख सकते हैं कि देयर इज अ ड्राइवर जो कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, बीच में एक इडलर लगा हुआ है बेसिकली जो कि काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और फिर हम जो ड्रिवन और फॉलोअर है वो भी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे डायरेक्शन 1 और 3, 1 इज बीइंग द ड्राइवर, 3 बीइंग द ड्रिवन और फॉलोअर, दोनों की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई है. तो अगर मैं इस बी जो सिस्टम है उसके ऊपर अगर मैं लगाना चाहूँ स्पीड रेशियो, तो आपको चाहिए क्या? स्पीड रेशियो बेसिकली आपको चाहिए ये कि आपको N1 डिवाइडेड बाय N3 चाहिए, ड्राइवर डिवाइडेड बाय ड्रिवन. तो मुझे N1 डिवाइडेड बाय N3 चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज N1 और N3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है.
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा. फर्स्ट आई विल कनेक्ट N1 एंड N2 एंड देन आई विल राइट स्पीड रेशियो ऑफ N2 एंड N3. तो इसी यहाँ पे जो किया गया वो ये किया गया है कि मुझे चाहिए तो N1 डिवाइड बाई N3, बट मैंने उसको स्टेप्स में तोड़ दिया है. तो फर्स्ट वन इज N1 डिवाइड बाई N2 क्योंकि 1 और 2 कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, एंड द नेक्स्ट वन इज N2 डिवाइड बाई N3 क्योंकि 2 और 3 कनेक्ट हो रहे हैं. और सिंपल इनफ के N2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट N1 डिवाइड बाई N3. तो अगर मैं इस सिस्टम के लिए फॉर्मूला बनाना चाहूँ विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टीथ्स, तो अगेन N1 डिवाइड बाई N2 की जगह जो है यू कैन राइट -T2 डिवाइड बाई T1 बिकॉज 1 और 2 दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा. एंड सिमिलरली N2 डिवाइड बाई N3 की जगह आपके पास T3 डिवाइड बाई T2 आ जाएगा. फिर अगेन 2 और 3 की जो डायरेक्शन है, जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो देयर विल बी अ नेगेटिव साइन हेयर. मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर. और पॉजिटिव नंबर का मतलब यही है कि जो आपके पास ड्राइवर था और जो आपके पास ड्रिवन था दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों ही क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं. तो आप ये देख सकते हैं, अगर इसको मैं वर्ड्स में डिफाइन करना चाहूँ तो वो लिखा हुआ है कि फॉर ऑड नंबर ऑफ शाफ्ट्स, यानी कि जब भी शाफ्ट्स आपके पास 3, 5, 7 वगैरह हों तो आपकी जो स्पीड रेशो होती है वो पॉजिटिव रहती है क्योंकि वो कन्वर्ट कर जाता है. तो जिस डायरेक्शन में ड्राइवर रोटेट कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपके पास ड्रिवन रोटेट करेगा. द इंटरमीडिएट गियर्स आर कॉल्ड आइडलर्स एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्पीड रेशो इन सिंपल गियर ट्रेन्स. तो जो सेंटर में आपके पास गियर नंबर 2 लगा हुआ है, इसका जो काम है यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है, अल्टर करना है, तो इसका स्पीड रेशो में कोई अमल दखल नहीं है. आप देख सकते हैं कि अगर मुझे N1 और N3 जो मुझे स्पीड रेशो निकाल रहा हूँ उसमें T2 का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ T3 और T1 के रेशो से आई कैन फाइंड द स्पीड रेशो ऑफ गियर ट्रेन जिसमें 3 गियर्स लगे हैं वापस. तो जब भी नंबर ऑफ शाफ्ट्स जो है वो ऑड होंगी आपके पास पॉजिटिव स्पीड रेशो आएगा, और जब भी आपके पास जो नंबर ऑफ शाफ्ट्स हैं वो इवन होंगी तो आपके पास नेगेटिव स्पीड रेशो आएगा. जैसे आप यहाँ सी में देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्राइवर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, बट ड्रिवन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो अपोजिट है. एंड यू कैन ईजिली सी कि यहाँ पे 4 शाफ्ट्स लगी हुई हैं. अच्छा, यहाँ पे हम जो है इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं और आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, क्योंकि मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाता हूँ, वरना फिर फ़ायदा नहीं होता कि उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो सकता है. तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.